तरीके से तुमको समझाएंगे और तुम जब चाहे उनसे पूछ सकते हो। और टेस्ट बहुत नेसेसरी, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। कोचिंग का टेस्ट बहुत नेसेसरी है। कोचिंग का जो टेस्ट होता है उसके क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिल सकते, उसको बहुत नेसेसरी है। उस टेस्ट को यहाँ करो, वहाँ जाने के बाद घर पे भी एनालाइज करो, उसमें जो डाउट आता है यहाँ आगे टीचर से पूछो। वो क्वेश्चन के जो टेस्ट में है वो सिर्फ यहाँ के टीचर भी बता सकते हैं। बाकी कंसिस्टेंसी है। और लास्ट टाइम के ये चीज़ याद रखनी है कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो 1.5 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, तुम्हारी खुद की तरफ से सेल्फ स्टडी। उसके बाद में जो पूरा टाइम है वो मिलेगा, तुम्हें खुद अपना सेल्फ रिविजन के लिए देना है। 3 से 4 बार एक सब्जेक्ट को खुद से रिवाइज करना है और उसमें भी फिर तुम्हें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट तुम्हें वीकली मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है अटेम्प्ट करना, और वो भी उसी फॉर्मेट में उसी पैटर्न में जैसा तुम देख लो वहाँ बैठ कर देखते हो, उसी तरीके से तुम्हें घर पर वो एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड उसमें भी फिर टेस्ट देने के बाद तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा, चाहे 6 घंटे लगे 5 घंटे लगे, बहुत टाइम लगता है। मैं करती थी बैठ के एनालिसिस, मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो तुम्हें भी एनालाइज करना पड़ेगा। और फिर उसमें भी डाउट आएंगे, उन डाउट्स को भी तुम्हें टीचर से ही पूछना है। वो सिर्फ यहाँ के टीचर बहुत अच्छी तरीके से, मुझे यहाँ का एनवायरमेंट वर्क, वहाँ के टीचर्स भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ पे सारे टीचर बहुत ही पोलाइटली तुम्हारे डाउट्स क्लियर करते हैं। और तो बस यही है कि तुम बस हाँ ये हुई भूमिका होगी और इसने 3 लगे रहती थी। 3 बच्चे तो पिछली बार 11th 12th तो था ही नहीं हमारे पास, 12th तो इस साल आया। 3 ही बच्चे थे, 3 बच्चे लगे रहते थे। उसको भी CS मिल गया है, उसको गुड़गांव मिल रहा था, इसलिए उसको CS नहीं मिल रही थी, उसको बीटेक जो है वो CS से करना था। फिर उसने जयपुर में आ रहे थे CS मिल गया, दोनों बच्चे हमारे तो सेट हो गए। बाकी एक चीज जो इसने कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बार बार आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि आप एक दिन में बहुत सारा पढ़ लें या एक हफ्ते में बहुत सारा पढ़ लें। हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे हैं ना तो वो थोड़ा पढ़ते रहें और लगातार पढ़ते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लास्ट के मंथ जो है एग्जाम से जस्ट पहले, तब आपको नया नहीं पढ़ना, तब आपको जितना आता है ना पुराना, आपको केवल उसको रिवाइज करना है। नया आप पढ़ोगे, आप नए का क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप जो पुराना पढ़ के जाओगे, आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट होंगे ना, वो वाले क्वेश्चन ही आप केवल पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। और जेई में खेल सारा अटेम्प्ट का ही है, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। जेई में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन सही करने, सिर्फ आपको नेगेटिव बचाना है अपना। अगर आपने अपना नेगेटिव बचा लिया ना तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मैथ में 4 या 5 या 6 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाता है, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन के ऊपर पे सिलेक्शन हो जाता है, फिजिक्स में 18 से 20 क्वेश्चन के ऊपर सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा नहीं करना आपको, लेकिन जो आप कर रखा है ना वो परफेक्शन के साथ होना, उसमें डाउट नहीं है, उसमें डाउट नहीं होना। नया मत पढ़ो। 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, जनवरी वाला मिलता है, अप्रैल वाला मिलता है, ठीक है। बड़े आराम से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। जितना जनवरी में होगा उतना जनवरी में कर लो, बचा हुआ है उसको अप्रैल वाले में ऐड कर लो। दोनों अटेम्प्ट मिल रहे हैं ना, अगर चाहो तो इम्प्रोवाइज कर सकते हो। स्पेशली 12th वाले बच्चे जो हैं, आपको प्रॉपर टाइम मिला, आपको पूरा 11th मिला है, आपको पूरा 12th मिला। और अभी 11th का रिवीजन भी चल रहा है सर, साथ के साथ डायरेक्ट वाले। इतना मेहनत कोई नहीं कर सकता आपके ऊपर, जितना आपको मिल रहा है। फिर भी नहीं करो ना तो तुमसे बड़े हो, समझता है। क्योंकि ये आई है 12th के पेपर देने की बात आई है, उसमें भी 1 महीना और निकलेगा। मई में आई थी, मई में आई थी। 1 महीने सोचने में लग रहा है भाई करे नहीं करे क्या करे, पर तुम लोग तो 11th से लग रहे हो। प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहो, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। मेरा तो ये मानना है 3-4 महीने की बात है, जनवरी में आपका एग्जाम, थोड़ा जितना जोर तुम लगा सकते हो इस समय लगा लो। क्योंकि एक बार मौका हाथ से निकलने के बाद में सिर्फ अफसोस ही रहता था। और करिश्मा जब आई थी ना, जब पेपर देने गई थी, उससे पहले बोले सर एक ही गलती हो गई कि 11th के साथ नहीं, अगर 11th के साथ करती ना, मैं कह रहा हूँ कि IIT मुंबई भी ये अचीव कर सकती थी, इसका इतना पोटेंशियल।
ठीक है, आज भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बट तुम लोगों के पास अभी पूरा चांस पड़ा हुआ है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग फर्स्ट IISc बेंगलोर और हम IIT मुंबई की भी बात कर सकते हैं अभी यहाँ। अभी इतना टाइम है हमारे। टाइम को वेस्ट करना बंद करो। जेईई एडवांस का अपना एक पैटर्न होता है, उसमें सारा भी नहीं पढ़ना है। आप 40% 45% सिलेबस कवर करो, एडवांस आराम से क्लियर हो जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज। और ध्यान रखना, अच्छा कॉलेज ऐसे होता है अच्छी फैमिली की तरह। एक तो होता है गरीब फैमिली से आप स्टार्ट कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हो, ठीक है। एक होता है कि आप बिल्कुल टाटा अंबानी वाले खानदान में पैदा हो गए हैं, सब चीज पहले से सेट मिल रहा है, तो अच्छे कॉलेज की वैल्यू हुई हो। आप IIT बॉम्बे में घुस गए ना, उसके बाद सब सेट है। अब जब तू निकलेगा ना तो कम से कम 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का पैकेज लेके कम से कम, यानी सब सेटल मिलेगा। तो वही है कि किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लिया, फिर लग रहे सब, फिर आप क्या करें सब, आप गेट दे लेते हैं, गेट में हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वही 10,000, 15,000, 20,000 से शुरुआत मिलेगा तो सही, समय बहुत लगेगा, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। अभी मेहनत कर लो, चीजें स्मूथ हो जाएगी।